नमस्कार। मौसम चलावास चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। यहाँ पर आपको जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार रहेगा मौसम और कौन सी मौसमी प्रणालियाँ स्थानीय क्षेत्रों के हिसाब से बनी हुई हैं, जो कह सकते हैं निचले स्तर पर, और विशेष कर देखें तो मुख्य प्रभाव किस प्रणाली का देखने को मिल सकता है भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में। आज 23 जून 2024 का दिन है और सुबह के 7 बज रहे हैं। अभी के मौसमी विश्लेषण अगर देखें, महाराष्ट्र के पूर्वी क्षेत्र पर नागपुर के आसपास एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है और ये कुछ प्रभावी होते हुए पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा, यानी उत्तरी महाराष्ट्र के आसपास से होते हुए दक्षिण पूर्वी गुजरात के आसपास से लगाकर मध्य या उत्तर पश्चिम गुजरात की ओर इसके बढ़ने की संभावना रहेगी, जिसकी वजह से बंगाल की खाड़ी की हवाएं जो हैं पूर्वी हवाओं के रूप में पूर्वी भारत हैं, यहाँ पर बिहार झारखंड से लगाकर उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड के आसपास के क्षेत्र, वहाँ से लगाकर राजस्थान के क्षेत्रों में बदलेगी और ये पूर्वी हवाओं के रूप में यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई देगी। यानी अब राजस्थान में पूर्वी हवाओं का चलन अगले 48 घंटों के दौरान बढ़ने वाला है। कुछ प्रभाव आज भी हल्का देखने को मिलेगा। वहीं राजस्थान के जैसलमेर से लगाकर जोधपुर और पाली संभाग के क्षेत्रों में उत्तर पश्चिमी हवाओं का रुख देखने को मिलेगा और अगले 24 घंटों के बाद इन क्षेत्रों में भी उत्तर पूर्वी और कहीं दक्षिण पूर्वी हवाओं का चलन रहेगा। यानी ट्रफ की स्थिति बन सकती है और ये स्थिति बन सकती है उत्तर पश्चिमी गुजरात से लगाकर दक्षिण पश्चिम दक्षिण राजस्थान होते हुए, जिसकी वजह से जिस प्रकार सिस्टम आगे बढ़ता है दक्षिण राजस्थान होते हुए और जो ट्रफ की स्थिति दक्षिण राजस्थान में सरक जाती है, ठीक वही माहौल की स्थिति वर्तमान मौसमी पैटर्न के हिसाब से मौसम चलावास के अनुसार बनती हुई दिखाई दे रही है और इसकी वजह से खंड वर्षा की गतिविधियाँ भी अलग अलग क्षेत्रों में होने की संभावना है। कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा भी देखने को मिलेगी तो कहीं भारी वर्षा की गतिविधियाँ राजस्थान के क्षेत्रों में आने वाले 4-5 दिनों के दौरान देखी जाएगी। कोटा बांसवाड़ा संभाग से लगाकर कुछ अजमेर, पाली, इन संभागों की और भरतपुर संभाग से लगाकर आने वाले दिनों में भारी वर्षा, मूसलाधार वर्षा की गतिविधियों की संभावनाएं बन रही है और पहले ही इस सिस्टम के प्रभाव से पूर्वी हवाओं का चलन उत्तर राजस्थान से लगा दक्षिण राजस्थान तक के क्षेत्रों में यह हवाओं का चलन बढ़ने की संभावना है और दक्षिण गुजरात से लगाकर पूर्वी मध्य गुजरात, अहमदाबाद के आसपास से लगाकर सूरत, वापी, वलसाड़ से लगाकर बड़ौदा तक के क्षेत्र हैं। कुछ सौराष्ट्र रीजन के क्षेत्रों से लगाकर कुछ कच्छ रीजन के दक्षिणी क्षेत्रों की ओर आने वाले दिनों में भारी वर्षा की संभावना इस सिस्टम की वजह से और पश्चिमी घाट के क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना है। उसके बाद जैसे ही ये स्थितियाँ उत्तर राजस्थान की ओर शिफ्ट होगी, ट्रपनुमा स्थिति की या कहे एक कम दबाव की रेखा जो उभरने वाली है उसकी स्थिति जैसे ही यह सिस्टम आगे जाकर कमज़ोर होते हुए निष्प्रभावी हो जाएगा तो फिर से दक्षिण पश्चिमी हवाओं का प्रभाव बढ़ने लगेगा। राजस्थान के क्षेत्रों में सीधा अरब सागर से जो हवाएं 3-4 दिन पहले आ रही थी प्रभावी रूप में वह अब बंद हुई हैं, तो वो इस सिस्टम के प्रभाव से कि जो हवाएं राजस्थान की ओर बढ़ रही थी, गुजरात की ओर बढ़ रही थी, वो अब सीधा महाराष्ट्र के क्षेत्रों की ओर पश्चिम घाट से होते हुए बढ़ रही है मध्य भारत की ओर, जहाँ वहाँ वर्षा की गतिविधियों में बढ़ोतरी हो रही है। और जैसे ये सिस्टम निष्प्रभावी होगा तो फिर से हवाई सीधा अरब सागर से जोरदार या कहे तेज हवाओं की गतिविधियाँ बढ़ेगी, जिसमें 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक की हवाएं चलने से कहीं कहीं पश्चिमी राजस्थान में धूल भरी अंधड़ की हवाएं भी चलने की संभावना रहेगी। उस दौरान घने बादलों की आवाजाही रहेगी। दक्षिण पश्चिमी अरब सागरीय निचले स्तर के बादल काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ेंगे और कहीं कहीं बौछार, बूंदाबांदी, कहीं हल्की वर्षा की गतिविधियाँ उस दौरान देखने को मिलेगी। एक दो स्थानों पर पहाड़ी क्षेत्रों के आसपास रुकावट के दौरान मध्यम वर्षा होने की संभावना रहेगी दक्षिण पश्चिमी निचले स्तरीय बादलों के आवाजाही के साथ और ये स्थिति रहेगी लगभग 28-29 जून के बाद से लगाकर जुलाई के पहले शुरुआती 2-3 दिनों के दौरान, और उस दौरान फिर ये हवाओं का प्रभाव सीधा उत्तर भारत की ओर शिफ्ट हो जाएगा और बढ़ती हुई ये तेज़ प्रभावी आर्द्र हवाओं का प्रभाव उत्तर भारत में वर्षा की गतिविधियाँ बढ़ाएगा, जिसमें उत्तर प्रदेश से लगाकर बिहार, उत्तर मध्य प्रदेश का क्षेत्र हैं, कुछ उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास से लगाकर वर्षा की गतिविधियों की संभावनाएं बढ़ेगी और भारी वर्षा की गतिविधियाँ, भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियाँ भी उत्तर भारत के क्षेत्रों में बिहार, झारखंड से लगाकर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, कुछ हिमाचल के क्षेत्रों में देखने को मिलने की संभावना उस दौरान बढ़ रही है। वहीं अगले 24 घंटों के दौरान देखें तो वर्षा की गतिविधियों की संभावना है। काले कलर के दायरे में देखें तो कुछ प्रभाव में आने की, लेकिन खंड वर्षा रहेगी। और जो लाल कलर का दायरा है यहाँ पर अधिकतर भागों में बादलों की आवाजाही का दौर बना रहेगा। धूप छाँव, कभी उमस भरी गर्मी का माहौल तो कभी जो है बूंदाबांदी, बौछार की संभावना है कहीं कहीं यहाँ पर होने की संभावना है अगले 24 घंटों के दौरान। जबकि पीले कलर के दायरे में अधिकतर मौसम शुष्क बना रहेगा, कहीं कहीं बादलों की आवाजाही के साथ एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन, खंड वर्षा की संभावनाएं हल्की मध्यम होने की संभावना है। बहुत बड़े क्षेत्र शुष्क भी बने रहेंगे।
रहेंगे, गर्मी की गतिविधियाँ भी रहेगी, लेकिन हवाओं का चलन जैसे ही बदलेगा 2-3 दिनों के लिए, तो यहाँ पर उत्तर राजस्थान में भी कुछ पूर्वी हवाओं के चलन की वजह से तापमान में हल्की गिरावट रहेगी। लेकिन आने वाले दिनों में देखें तो 2-3 दिन 4 दिन आगे उत्तर राजस्थान, उत्तर पश्चिमी या पश्चिमी जो एकदम से पाकिस्तान बॉर्डर से सटे हुए ज़िले हैं, जैसलमेर, कुछ बीकानेर, अनूपगढ़ से लगाकर गंगानगर और हनुमानगढ़ के उत्तरी भाग, वहाँ पर आने वाले दिनों में 45-46 डिग्री तक या उससे प्लस तापमान जाने की संभावना भी रहेगी। यानी एक बार फिर से लू की स्थिति रहेगी, लेकिन ये कम समय का माहौल है, जल्द ही ये बदलेगा और मानसून की एंट्री जुलाई के पहले सप्ताह के दौरान लगभग पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में भी दस्तक के रूप में वर्षा बढ़ने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में उस दौरान प्रभावी सिस्टम बनते हुए आगे बढ़ेगा और पहले सप्ताह के मध्य से लगाकर दूसरे सप्ताह के शुरुआती दिनों के आसपास से लगाकर वर्षा की गतिविधियाँ, यानी विशेषकर देखें तो 5-6 तारीख से लगाकर 10-12 जुलाई के मध्य काफ़ी जगहों पर भारी वर्षा की गतिविधियाँ रहेगी। राजस्थान के लगभग संपूर्ण पूर्वी क्षेत्रों में जोरदार वर्षा होने की संभावना है और अरावली को पार करते हुए ये वर्षा की गतिविधियाँ पूर्वी बीकानेर संभाग, सीकर से लगाकर पाली संभाग के क्षेत्र हैं, जोधपुर संभाग के पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भारी वर्षा के रूप में कई जगहों पर गतिविधियाँ बुआई के लायक अच्छी खासी ज़्यादातर क्षेत्रों में वर्षा होने की संभावनाएं भी बन रही हैं। और उस दौरान मानसून की स्थिति देखें तो राजस्थान के 80% तक क्षेत्रों को कवर कर लेगी। उसके बाद जैसलमेर, बाड़मेर और कुछ बीकानेर के, अनूपगढ़ के क्षेत्रों में भी जो है आगे मानसून की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। यानी लगभग उम्मीद है कि 5 से लगाकर 8 जुलाई के मध्य संपूर्ण राजस्थान में मानसून की स्थिति जो है दर्ज हो जाएगी और जैसलमेर वगैरह जो बचे हुए क्षेत्र रहेंगे वहाँ पर भी मानसून की दस्तक के साथ अच्छी खासी बारिश की उम्मीद दूसरे शुरुआती दिनों से लगाकर बन रही हैं। लेकिन अगर प्रभावी सिस्टम अन्य कुछ प्रणालियां बनती हैं तो मानसून की स्थिति जुलाई के शुरुआत में ही लगभग जो है राजस्थान के अधिकतर भागों में पहुंच। इसके अलावा देखें तो उदयपुर और कोटा संभाग के आसपास के क्षेत्रों पर एक स्थानीय प्रणाली उभर रही है और एक सर्कुलेशन के रूप में स्थितियाँ बनी हुई हैं, जबकि एक और माइक्रो क्लाइमेट की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है पाली के उत्तर पश्चिम से लगाकर जोधपुर के आसपास, जिसकी वजह से यहाँ पर खंड वर्षा की स्थितियाँ अगले 48 घंटों के दौरान बढ़ने की संभावना है। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।